ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमंस। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हवा में भी मौजूद है, ये सॉइल में भी है, हवा में भी है। और अगर आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और गलती से वो फंगस आपने इनहेल कर लिया, स्पेशली देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना। तो जो जिनकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो नॉर्मल सिचुएशन में, उनको इतना खतरा नहीं है क्योंकि फंगस तो पहले से ही हवा में था, मिट्टी में था, तो ये खतरा उन लोगों को नहीं है। स्पेशली जिनको शुगर रहता है, समझ में आता है, या जिनको पहले से कोई बीमारी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने गलती से इस फंगस को, उन्होंने मास्क नहीं लगाया और ये फंगस एक्चुअली हवा के थ्रू उनके बॉडी में पहुंच गया, ठीक है, इनहेलेशन की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है, स्पेशली जो लोग बीमार रहते हैं तो इनहेलिंग की वजह से वो फंगस उनकी बॉडी के अंदर आ सकता है और ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा, ब्लड की थ्रू भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है, ये आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी सीवियर केसेस आईज के आ रहे हैं, ज्यादातर आईज को इन्फेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर आपके ब्रेन्स को या लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, समझ में आता है, तो शायद डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली करता क्या है, जो हमारी धमनियां होती है ना, रक्त धमनियां, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, हमारी रक्त धमनियां, जिसकी वजह से एक्चुअली खून जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, एक्चुअली उन्हीं को ब्लॉक कर देता है। और अगर अलग अलग पार्ट्स में, सपोज करो कि हमारा ब्रेन में खून जाना बंद हो गया, तो हम लोग फिर ब्रेन ही डेड हो गया, उसके बाद हम बचेंगे ही नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीवियर है और इससे हमें बचने की जरूरत है। चाहे हम स्वस्थ भी हो तो भी हमें इसके उपाय जानने की जरूरत है, क्योंकि आज हम उसके उपाय जानेंगे तो मान लो कोई, अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है किसी भी चीज का, तो उसको हम बचा सकते हैं। और ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हिला सकती है, बट ये सच है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है, जो ये घाव बन जाता है आंख में, और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, इसलिए हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बचे कैसे, उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए आप वेट, जहां पर ज्यादा गीला होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, ज्यादा गीला है, ठीक है, तो वहां से वो फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर कैंसर पेशेंट हो, वो आपको मैं बताता हूं, तो आपको सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है,